वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ पॉलिनेशन, जो कि बहुत ही छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ हायर स्टैंडर्ड्स की टर्म्स से मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये वाले फ्लावर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सभी बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स है, जिनके अंदर दोनों मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। एंड कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ इधर द मेल फ्लावर इज देयर, दिस इज द मेल फ्लावर, एंड ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इसको हम, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेल पार्ट इज प्रेजेंट, दैट इज द एंड्रोशियम इज प्रेजेंट, तो दिस इज नोन एज द स्टेमिनेट फ्लावर। एंड दिस इज द फीमेल फ्लावर, दिस प्लांट इज ऑफ द बिटर गॉड करेला, और ये फीमेल फ्लावर है, एज वी कैन सी ओवर हियर। बहुत ही क्लियरली इसमें हम व्यू कर पाते हैं गाइनोशियम को, एंड इसके पीछे करेला कैन बी सीन बिहाइंड द फ्लावर, तो दिस इज द फीमेल flower. So such flowers are जिसमें either of the sex present है, sex organ present है, they are known as the unisexual flowers. तो यहाँ पर female है, this is the पिस्टिलेट फ्लावर एंड दिस इज द स्टेमिनेट फ्लावर। नाउ अब ये आप देख रहे हो एक ही पौधे के ऊपर, ये बिटर गॉड का प्लांट है, करेले का प्लांट है, इसके ऊपर मेल फ्लावर एंड द फीमेल फ्लावर दोनों है, लेकिन अलग अलग है। फ्लावर्स तो यूनिसेक्सुअल है, बट प्लांट को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज मोनेशियस प्लांट, राइट। तो मोनेशियस प्लांट के अंदर ईदर द फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल, जैसे कि ये वाले एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, सारे फ्लावर्स ये बाइसेक्सुअल है, या फिर इन मोनेशियस प्लांट्स के ऊपर द फ्लावर्स कैन बी यूनिसेक्सुअल ऑल्सो, राइट। फिर इसके ऑपोजिट टर्म होती है डायोशियस। अब डायोशियस जो प्लांट्स होते हैं, वैसे इन माई सराउंडिंग्स आई डोंट हैव दीज प्लांट्स अवेलेबल ओवर हियर। डायोशियस वाले में क्या होता है बेटा, कि एक पौधे के अंदर मेल फ्लावर होगा, फिर सेपरेट प्लांट के अंदर फीमेल फ्लावर होगा, राइट। सपोज इस प्लांट के अंदर सारे मेल फ्लावर्स है, उस प्लांट के अंदर सारे फीमेल फ्लावर्स हैं, तो ऐसे वाले पौधों को हम क्या बोलते हैं, डायोशियस प्लांट्स बोलते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉलिनेशन, जो मैं आपको, जो असली टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन जो है, ये सबको पता है क्योंकि आप हायर स्टैंडर्ड में हो, कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ द, अब इस वाले फ्लावर में येलोइश चीज आपको दिख रही होगी, दीज आर द पॉलन ग्रेन्स। जब ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से एंथर लोब से निकल के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं, या फिर आई विल show you over here, when the pollen grains from the anthers they are transferred to the stigma of the flower, इस वाले प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं, और ये बहुत कॉमन है हमारे एरिया में। तो सिंस वी हैव एप्पल ऑर्चर्ड्स ओवर हियर, तो एप्पल के पौधों में पॉलिनेशन बहुत ही अहम रोल निभाता है फॉर द क्रॉप्स का हार्वेस्ट। क्रॉप्स की जो तादाद है वो किस तरह से होगी, वो टोटली एंड टोटली डिपेंड करता है पॉलिनेशन के ऊपर, राइट। नाउ coming back to two terms of the pollination, one is the self pollination, another one is the cross pollination। जो तो बेटा मोनेशियस प्लांट्स होते हैं, और मोनेशियस प्लांट्स के अंदर भी जो आपके ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, जिनके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फूल के अंदर प्रेजेंट है, ये सारे फ्लावर्स, ये यहाँ पर सारे बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स हैं। तो ऐसे पौधों के अंदर, ऐसे फ्लावर्स के अंदर जो पॉलिनेशन होता है, इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों? बिकॉज बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट विद इन द सेम फ्लावर, राइट। तो अब सेल्फ पॉलिनेशन भी कैसा है, दो प्रकार का होगा। ईदर व्हेन इट इज अकरिंग विद इन द सेम फ्लावर, एक ही फूल के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, एक ही फूल के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, तो जाहिर सी बात है ये वाला सेल्फ पॉलिनेशन जो है इसी फूल के अंदर हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, तो इस टाइप की पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी when the pollination is occurring, जब पॉलिनेशन एक ही फूल के अंदर हो रहा है। अब जो मैंने आपको करेले का पौधा दिखाया था, और ये सारे क्या है, मोनेशियस प्लांट्स कहलाते हैं, लेकिन इस मोनेशियस प्लांट में क्या है, सेपरेट है फ्लावर्स, ईदर इट इज स्टेमिनेट फ्लावर और इट इज द पिस्टिलेट फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है ये, तो इनके अंदर जो
पॉलिनेशन है ये सेल्फ पॉलिनेशन तो है ही है, क्योंकि ये एक ही पौधे के अंदर हो रहा है. फ्रॉम वन फ्लावर ट्रांसफर देयर इज ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स टू द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. तो इस टाइप की सेल्फ पॉलिनेशन को हम गाइटिनोगैमी कहते हैं. Right, Geitonogamy. So self-pollination is of two types. That is the autogamy, which is occurring in these flowers within the bisexual flower, and Geitonogamy, that is occurring in the separate flowers but of the same plant. राइट. देन इसका ऑपोजिट जो सेल्फ पॉलिनेशन का ऑपोजिट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज द क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में क्योंकि मेरे पास यहाँ पर प्लांट्स अवेलेबल नहीं हैं जिसमें मैं आपको क्रॉस पॉलिनेशन अगर सेपरेट उसमें दिखा सकती, बट यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगी आपको कि यहाँ पर ट्रांसफ़र क्या हो रहा है. पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक पौधे से जिसमें कि सपोज इसमें सारे मेल फ्लावर्स है टू द ये ट्रांसफ़र हो रहा है टू द अनदर प्लांट हैविंग द फीमेल फ्लावर्स. तो एक पौधे से ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द अनदर पौधा हैविंग द फीमेल फ्लावर्स, इसको हम बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी भी कहा जाता है. अब ये जो पॉलिनेशन होती है या ट्रांसफ़र हो रही है अगर तो विद इन द सेम फ्लावर इट इज़ अकरिंग, जैसे कि यहाँ पर आई हैड शोन यू कि सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है, तो ये बहुत इजीली हल्का सा हवा का झोंका भी आया तो उससे हो जाता है. तो जो जिस एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होता है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर और विद इन द सेम फ्लावर, उसके बेसिस पे पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है. फॉर एग्जांपल अगर विंड के थ्रू होता है तो हम एनिमोफिली बोल रहे हैं. अगर ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन ग्रेन्स इज अकरिंग थ्रू द इंसेक्ट्स, यहाँ से वहाँ इंसेक्ट लेके जा रहा है, देन इट इज़ नोन एज एंटमोफिली. अगर बर्ड्स के थ्रू हो रही है ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट, then it is this type of pollination is known as ऑर्निथोफिली. अगर पौधे पानी में है एक्वेटिक प्लांट्स है तो हाइड्रोफिली. तो एजेंसीज के ऊपर या एजेंट्स के ऊपर जो पॉलिनेशन करवा रही है दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स.